गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टारगेट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय से संबंधित चर्चा करेंगे। जो यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थी के लिए ये आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इससे पहले कि हम आज की क्लास शुरू करें, आप वीडियो के नीचे दिख रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें और इसके पास में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इससे संबंधित जितने भी वीडियो हैं वो आप सभी तक जल्द से जल्द प्राप्त होते रहें। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 की विज्ञान विषय से संबंधित पहला चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहली हेडिंग है हमारी रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वह प्रक्रम जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणों वाले नए पदार्थ बनाते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, यानी एक पदार्थ या एक से अधिक अभिकारी पदार्थ आपस में मिलकर के कोई नया पदार्थ बनाते हैं जिसके गुण उन अभिकारी गुणों से, अभिकारी पदार्थों के गुणों से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे कि कार्बन का परमाणु ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर जो अभिकारी पदार्थ है हमारे कार्बन और ऑक्सीजन, इनके जो गुण है वो बिल्कुल अलग है और इन दोनों के मिलने से इनकी क्रिया के फलस्वरूप जो नया यौगिक हमको प्राप्त होता है, इसके गुण इन अभिकारी पदार्थों के अणुओं से बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो इसमें पहला है हमारा योगात्मक अभिक्रिया। जैसा कि इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है, योगात्मक मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके केवल एक ही यौगिक बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का क्या हो रहा है? योग हो रहा है। तो दोनों मिल करके यहाँ पर जल के अणु का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी एक पदार्थ हमारा हो गया हाइड्रोजन, दूसरा पदार्थ हो गया हमारा ऑक्सीजन। ये दोनों आपस में क्या हो गए? मिल गए, यानी कि जुड़ गए, योग हो गया। इनके मिलने से जो नया पदार्थ बनता है वो क्या होता है? जल। एक ही तो पदार्थ बना, यहाँ पर दो पदार्थ थे, दोनों मिलकर के क्या बना लिया इन्होंने? जल का एक अणु बना लिया, दो अणु जल के बना लिए, यानी कि यहाँ पर एक नया पदार्थ बन गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे प्रकार की अभिक्रिया होती है हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि प्रतिस्थापन यानी कि इनके स्थान में परिवर्तन के कारण, यानी कि इसको हम समझ सकते हैं, इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले किसी यौगिक के अणु के किसी परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये मीथेन का अणु है, यहाँ पर हमारा क्लोरीन का अणु है, तो मीथेन क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो रहा है। यहाँ पर इसका एक क्लोरीन जो है वो मीथेन के अणु से जुड़ रहा है और यहाँ से इसका एक हाइड्रोजन परमाणु वो इस क्लोरीन से जुड़ रहा है, यानी यहाँ पर क्लोरीन के परमाणु के द्वारा मीथेन का क्या हो रहा है? प्रतिस्थापन हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद आ जाते हैं तीसरी प्रकार की अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि इस प्रकार की अभिक्रिया में यौगिक को गर्म करने पर उसका अणु दो या अधिक छोटे छोटे अणुओं में वियोजित हो जाता है, परंतु ठंडा करने पर ये
छोटे अणु फिर से मिलकर मूल अणु बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जिसे हम कहते हैं नौसादर। अमोनियम क्लोराइड को जब भी हम गर्म करते हैं तो ये अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड में वियोजित हो जाता है। तो इसको जब हम गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्राप्त होती है। पुनः अगर हम इन दोनों को वापस फिर से ठंडा कर दें, इनकी वाष्पों को, तो फिर से इन दोनों को ठंडा करने पर ये पुनः अपनी अवस्था में आ जाते हैं, यानी कि अमोनियम क्लोराइड में फिर से परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। यानी गर्म करने पर नए पदार्थ बनाते हैं, फिर उन्हीं पदार्थों को जब हम फिर से ठंडा कर देते हैं तो वापस वही पदार्थ हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चौथे प्रकार की अभिक्रिया हमारी ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में यौगिक को गर्म करने पर उसका अणु स्थायी रूप से दो या अधिक छोटे अणुओं में अपघटित हो जाता है। यानी कि जो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है वो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया की जस्ट अपोजिट अभिक्रिया है। जैसे कि यहाँ पर हम अमोनियम क्लोराइड को गर्म कर रहे हैं तो अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा था, लेकिन इसको फिर से ठंडा करने पर हमको वापस वही चीज प्राप्त हो रही थी। लेकिन ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया में अगर किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं यहाँ पर, तो इसको गर्म करने पर ये पदार्थ दो यौगिकों में अपघटित हो जाता है, लेकिन वापस इनसे वही यौगिक पुनः प्राप्त नहीं होता है। यानी कि इसमें यौगिक को गर्म करने पर इसका जो अणु होता है वो स्थायी रूप से, यानी कि हमेशा के लिए दो छोटे अणुओं में अपघटित होता है, वापस उस पदार्थ का निर्माण नहीं करता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। पांचवी प्रकार की अभिक्रिया हमारी उभय अपघटन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों या अवयवों की आपस में अदला बदली, जिसे हम कह सकते हैं विनिमय, हो जाता है और नए यौगिक बनते हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जो आयन होते हैं वो आपस में एक दूसरे यौगिक से अदला बदली कर लेते हैं और एक नए प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? उभय अपघटन अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट में सिल्वर नाइट्रेट में Ag धनायन है, NO3 ऋणायन है। सोडियम क्लोराइड में Na धनायन है, ये ऋणायन है। यहाँ पर इसका धनायन इसके ऋणायन से संयोग करके AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड का निर्माण कर लेता है, और यहाँ पर इसका ऋणायन इसके धनायन से क्रिया करके सोडियम नाइट्रेट का निर्माण कर लेता है। यानी यहाँ पर आपस में आयनों की अदला बदली करके ये नए प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इस तरह की अभिक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? उभय अपघटन अभिक्रिया। तो यहाँ पर हमने पहले अध्याय से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से रासायनिक अभिक्रिया के बारे में सीखा है, और रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की हैं इनके बारे में भी हम अच्छी तरह से सीख चुके हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।